इससे पहले हमने 3 वीडियो और किए, ये हमारा चौथा पार्ट है। तो चलिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया तथा शेष भाग को लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार उसको पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ होगा। इसमें हमको बताना है कि कोई भी वस्तु थी, उसने 3/4 भाग को 20% लाभ पर बेच दिया और जो शेष भाग बचा है उसने उसको लागत मूल्य पर बेच दिया। तो देखना, 3/4 भाग को उसने क्या किया, 3/4 भाग को उसने कितने पे बेचा, 20% लाभ पे। भाई 100 वाली चीज़ अगर 20% लाभ पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, 120 पे बेचेंगे। तो यहाँ की जगह कितने में बेचा, 120, कितने वाली चीज़ को, 100 वाली चीज़ को। अब शेष भाग यहाँ की जगह बचा कितना है, तो शेष भाग देखना, 4 में से अगर 3 खत्म हो गया, मतलब 4 में से अगर 3 बेच दिया उसने, तो कितना बचेगा, यहाँ की जगह 1 ही बचेगा। मतलब 3/4, 4 में से अगर 3 उसने बेच दिया तो यहाँ की जगह 1/4 बचेगा। मतलब 1 ही भाग तो बचा, 3 भाग तो खत्म हो गया 4 में से। तो यहाँ की जगह लगाएंगे प्लस, ठीक है, जो शेष भाग बचा है उसके लिए 1/4। अब वो कह रहा है इसको कितने पे बेचा है उसने, इसको बेचा है उसने कितने पे, जितने की वो वस्तु थी उतने पे ही बेच दिया। मतलब 100 में लाया, 100 में ही बेच दिया। अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं उसको, 100 वाली चीज़ को उसने 100 में ही बेच दिया। तो ये 100 से तो ये 100 कैंसिल हो जाएगी, इसको लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं होगा इससे, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखना, अब यहाँ की जगह इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से तो ये 0 कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 तिया 12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और बटे में है अपना 10 प्लस 1/4। अब इनका ले लेंगे एलसीएम, नीचे वाली संख्या का अगर एलसीएम लेंगे, 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ की जगह 20 बटे में 20 आ जाएगा। और अब इस 10 से इस 20 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 10 दूनी 20, और उस 2 का गुणा कितने ऊपर वाली संख्या में करना है, 9 में करेंगे। तो उस 2 से गुणा अगर 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 प्लस इस 4 से इसमें भाग देंगे 20 में, 4 5 20 और 5 से गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में तो 1, 5 एकम 5। अब इसको जोड़ लेंगे तो देखना, हाँ 18 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 और बटे में कितना आया हमारा 20। इसका मतलब समझे, 23/20 का मतलब हुआ कि हमारा जो वस्तु का जो रेट था, क्रय मूल्य था, वो कितना है हमारा 20, और हमने बेचा कितने में उसको, 23 में। मतलब 20 वाली चीज़ हमने 23 में बेची। तो इसका मतलब हुआ कि हम कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ की जगह 3 का, 20 में लाए 23 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ। किसके ऊपर हुआ, परसेंट में बताना है। तो जब भी हमको अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, लाभ या हानि देखना है, तो हम क्रय मूल्य पे देखते हैं। तो यह आ जाएगा 20, कितने का लाभ, 3 का लाभ, 20 के ऊपर परसेंट में बताना है, इसलिए गुणे 100। अब देखना 20 पंजे कितना होता है, 100, 5 × 3 करेंगे क्या आएगा, 5 तिया 15। ये क्या होगा, 15% लाभ होगा इसमें, ये लाभ, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। किसी वस्तु को 4% और 3% लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें हमको 4% लाभ और 3% लाभ के बीच जो अंतर है ना, वो हमको दे रखा है रुपये में, कितना है, 3 रुपये, ठीक है। तो देखना, अगर 4% लाभ होगा तो 100 वाली चीज़ कितने में बेचेंगे, 100 वाली चीज़ 103 रुपये में बेचेंगे। और अगर 3% लाभ होगा तो कितने में बेचेंगे, 103 में बेचेंगे, यहाँ की जगह 104 है। 100 वाली चीज़ पे अगर 4% लाभ होगा तो 104, 100 वाली चीज़ पे अगर 3% लाभ होगा तो 103, ये परसेंट में है, ठीक है। अब यहाँ की जगह इन दोनों का अंतर हम कितना दे रखा है, यहाँ की जगह 3 रुपये, तो यहाँ की जगह से हम इनका अंतर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 1%। इनका अंतर क्या आएगा, 1%। 1% का मान कितना दिया है, यहाँ की जगह 3। हमारे हिसाब से जो परसेंट में अंतर निकला है वो कितना है, 1। और क्वेश्चन में जो हमको अंतर दिया है वो कितना है, 3 रुपये है, ये 3 रुपये, ठीक है। अब जब हमको 1% का मान पता है तो हम 100% तो बड़ी आसानी से लेके आ सकते हैं। अगर हमको 100% का मान चाहिए तो 3 × 100 कर देंगे, 3 × 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 रुपये।
यही हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा उस वस्तु का, क्रय मूल्य। तो इस तरह से करते हैं हम ये वाले क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम और क्वेश्चंस। चलिए, आ चुका है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। ए ने एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच दिया तथा बी ने उसी साइकिल को 25% लाभ लेकर सी को बेच दिया। यदि सी को यह साइकिल 225 रुपये में पड़ती है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, ये बताना है हमको। तो ये क्या है, एक ही सामान को बार बार बेचा गया है, मतलब एक ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, ऐसे करके लगातार बेचा है एक ही वस्तु को या एक ही साइकिल को। तो ए ने एक साइकिल को बेची है, वो कितने परसेंट पे बेची है, 20% पे। और उस बी ने लिए, फिर बी ने भी बेच दिया उसको, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा उसने, 25% में। और लिया किसने, सी ने। सी ने इसके कितने पैसे दिए हैं, तो 225 रुपये दिए हैं। अब हमको बताना है इसमें लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखना, ए ने एक साइड, हम यहाँ क्रय मूल्य लेके आएंगे। पहले यहाँ लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ए ने कितने पे बेचा है उसको, 20% लाभ पर। अगर 100 वाली चीज को हम 20% लाभ पे बेचेंगे तो कितना आएगा, 120। तो यहाँ की जगह लिखेंगे क्या, 120। कितने वाली चीज थी वो, 100 वाली चीज को 120 में बेचा है। फिर उसने क्या किया, बी को बेच दिया, बी ने उसी को 25% लाभ पर। अब 100 वाली चीज पे अगर 25% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 125। 100 वाली चीज पे 25% का लाभ तो कितना होगा, 125। आपको कह रहा है सी को बेच दिया, यदि सी को यह साइकिल 225 रुपये में पड़ती है, मतलब सी ने उसको कितने पैसे दिए हैं, तो 225 रुपये दिए हैं। बस अगर ये समझ में आ गया किसी को ऐसा लिखना, तो वो 100% इसका आंसर निकाल लेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखना, 0 से 0 काटेंगे, 25 से काटेंगे कितनी बार, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 4 से ये जाएगा कितनी बार, 4 तिया 12, है ना। और 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा। अब और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ तो कट नहीं रहा है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, है ना, और 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो गलत काट दिया क्या, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 0 से 0, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको लेके आएंगे इधर, तो देखना ये 3 से डायरेक्ट यहाँ भी कट जाएगा। 3 एकम 3 3 3 छिंगे 18, 3 सत्ते 21, 7 बार में कितना, 21 हो जाएगा। 21 एक बचेगा, 3 5 है 15। अब ये 2 इस साइड चला जाएगा, यहाँ हमारा है क्या, क्रय मूल्य। 2 इधर आ जाएगा, बराबर के अगर इधर आएगा तो गुणे में आएगा, क्योंकि ये भाग में है यहाँ की जगह। 75 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 150। ये हमारा आंसर होगा। हम देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। इसमें बताना है कि लाभ या हानि क्या होगी। देखना, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 10 वस्तु, यहाँ लिखेंगे 10 वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुएं, 15 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। बराबर है तो हम बराबर बीच का साइन लगाएंगे। अब हमने एक बात सीखी थी, जब भी बराबर का साइन हो बीच में और ये एक दूसरे के गुणे में हो, तो यहाँ की जगह हमेशा अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ से क्रय मूल्य 15 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ से विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। तो देखना, यहाँ लिखेंगे क्रय हमारा कितना आ गया, यहाँ की जगह से 15, और विक्रय कितना है, विक्रय कितना है 10। तो यहाँ की जगह क्या हो रहा है, हानि हो रही है, कितने की हो रही है, 5 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन हमको प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 5 की हानि कितने के ऊपर,
क्रय मूल्य पे देखते हैं, हमको पता है, तो बटे में आएगा 15% के लिए गुणा 100। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना, 5 तिया 15, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, नहीं जाएगा तो 1/3 लिख देंगे। कितने परसेंट हानि होगी? 33। सही, 1/3% की क्या होगी? हानि हो जाएगी। हमारा मार्कर कम चल रहा है तो ये कितना हानि होगी इसको? 33 सही, 1/3%। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये हमको बताना है। तो देखना, मान लो यहाँ की जगह बोल रहा है कितने में था, लागत कीमत उसकी कितनी थी, हमने माना 100 थी। अब उसने 30% बढ़ाया, 100 पे अगर 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ की जगह 130। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, मतलब इस पे अगर हम 10% की छूट देंगे, देखना कोई भी अगर हम 100 पे 10% की छूट देते हैं तो कितना हो जाता है, 90 पे। तो अंकित मूल्य कितना है, 130। इस पे हमने 10% की छूट दी है, तो 100 वाली चीज पे हमने 10% की छूट दी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ की जगह 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 13 नंबर कितना होता है, 117। अब ये क्या हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है ये 117 रुपये। हम लाए कितने में थे, 100 रुपये में, और बेचा कितने में, 117 में। अंकित मूल्य 30 बढ़ा के किया तो कितना हो गया, यहाँ की जगह 130। 10% का छूट दिया हमने, तब ये कितने में दिया है हमने, 117 में। अब हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा। जब भी हम 100 पे अगर परसेंट बताना रहता है ना, तो डायरेक्ट बता सकते हैं। ये फिर देखना, 100 में लाए, 117 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 17 रुपये का। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर। अब परसेंट के लिए गुणा 100, ये 100 से तो पूरा 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 17%। अब यहाँ की जगह ये तो 17% इसको लाभ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% लाभ पर बेचने पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस बाल्टी का क्रय मूल्य क्या होगा। ये अंतर वाला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा ना, अधिक का मतलब अंतर ही होता है। तो 8% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा इसको, 100 वाली चीज को 108 में बेचेंगे। और कह रहा है कि 8% हानि के मुकाबले, अगर हानि में बेचेंगे 8% हानि होगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ की जगह 92 हो जाएगा। अब जो ये तो हमारा परसेंट में है अंतर, और यहाँ की जगह उन्होंने 28 रुपये में दे रखा है, तो इनका अंतर निकाल लेंगे, कितना होगा, इनका अंतर 16 रुपये हो जाएगा, 16% हो जाएगा। ठीक है, 16% कितने के बराबर है हमारा, 16% कितने के बराबर है, 28 के बराबर है। 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 28 बटे में आ जाएगा अपना क्या, 28 बटे में 16। अब हमको बताना है यहाँ से क्रय मूल्य, तो यहाँ की जगह हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट। ये तो देखना, 4 से काटेंगे, 4 चौक को 16, 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 बार में। 25 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 150, 25 पंजे 125, 25 25 सत्ते 175। ये आ जाएगा हमारा क्या, 175। 175 क्या आएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य हमको बताना था इसमें। जब भी हम यहाँ की जगह अंतर ऐसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो हम दोनों को अंतर जोड़ देंगे। और अगर यहीं अगर लाभ होता तो अंतर करते, हानि होती तो भी हम यहाँ की जगह क्या करते, अंतर करते। लेकिन एक लाभ और एक हानि हो तो हमेशा क्या करते हैं, यहाँ की जगह उनका जितनी भी हानि हुई हो, जितना भी लाभ हुआ हो, उन दोनों को जोड़ देते हैं। और अगर ये मतलब लाभ ही लाभ होगा तो फिर हम अंतर करेंगे उनका। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगा हमारा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।